गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे द एनिमी और लास्ट टाइम हमने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज जो उसका बचा हुआ पार्ट है, पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है तो इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये जो चैप्टर था इसमें पढ़ा था कि किस तरह डॉक्टर सदाव की जो वाइफ थी हाना, बाद में उस वाइटमैन को ट्रीट करने के लिए रेडी हो गई थी। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। लेट्स नेक्स्ट है यहाँ पे Sadao she called softly. And next he had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon coat. ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अब वो हना होती है वो उस आदमी को ठंड से बचाने के लिए उसके ऊपर जो ब्लैंकेट होती है उसको डाल देती है, ठीक है। और तभी वो धीरे से सुदाऊ को पुकारती है। तो जब वो पुकार रही होती है तो सुदाऊ कमरे में एंट्री करने वाला होता है, ठीक है। वो क्या देखती है कि उसके हाथ में एक हैंड बैग होता है, ठीक है। और उसमें उसमें क्या था, इमरजेंसी बैग था जो कि सर्जन के पास होता है, ठीक है। वो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, साथ में उसने एक जो कोर्स है सर्जन का वो भी उसने पहना हुआ था। मीन्स सिंपल बात ये थी कि वो ऑपरेशन की प्रिपरेशन कर रहा था। नेक्स्ट है यहाँ पे हना आस्क्ड इन अ लाउड वॉइस इफ ही हैड डिसाइडेड टू डू एन ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो हना है उससे धीरे से पूछती है, क्या तुम ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो? ओके, यस ही सेड शॉर्टली। तो यहाँ पे जो सुदाहु वो कहता है धीरे से, हाँ मैं तैयार हूँ। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor Tokonoma alcove and put his instrument out upon it. Such towels, he said. ठीक है, टोकोनोमा alcove क्या होता है, मीन्स recess in wall, ठीक है, recess in a wall, ओके। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदाऊ वहां से धीरे से कहता है कि वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अब उसकी जो बैग थी वो किसकी तरफ थी, खाना की तरफ थी, टुवर्ड्स द spread his sterilized towel in the recess of wall. He put all the instrument required of surgery on the towel. तो वो क्या करता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सर्जरी के लिए रिक्वायर्ड थे उनको वो टॉवल पे रख देता है। नेक्स्ट है he went obediently what how and this is now to the linen shelves and took out the towels. There ought to also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. Okay. लाइनन का मीनिंग क्या होता है, टॉवल या क्लोथ। कवरिंग मीन्स कारपेट, ओके। कवरिंग का मीनिंग क्या होता है, कारपेट। और लाइनन का मीनिंग मैंने बता दिया, इसको हम बोल सकते हैं टॉवल या कोई क्लोथ, ओके। ये भी कपड़े का टाइप है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है आगे, सदाऊ आस्क्ड हना टू ब्रिंग द टॉवल। सदाऊ है वो हना को कहता है कि वो क्या करे, टॉवल वहां पे लेके आए। शी ब्रॉट टॉवल्स फ्रॉम द शेल्फ। तो हना है वो कहाँ से टॉवल लेके आती है, शेल्फ से टॉवल लेके आती है। नाउ शी वाज वरीड, दौरान वो काफी ज्यादा चिंतित होती है, ठीक है। वांटेड टू पुट सम ओल्ड मैट्स ऑन द फ्लोर। वो क्या चाहती थी कि वो कुछ पुराने जो मैट्स हैं वो फ्लोर पे फेंके, सो दैट ब्लड वुड नॉट स्पॉइल गुड कारपेट ऑफ द फ्लोर। तो अब साथ साथ में जो हना थी वो अपने जो कारपेट थे उनको भी उन ब्लड से बचाना चाहती थी ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shells on the cold nights and took an armful of them. Okay. Strips come in long and narrow pieces. Okay. And delicate means easy to damage या soft, and shrub means small plant, ठीक है। छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं उनको हम shrub बोलते हैं। Armful means as much as one कैन होल्ड इन आर्म्स, ओके। जितना कि एक आदमी अपनी आर्म्स में होल्ड कर सके या उसको पकड़ सके, ठीक है, ओके। सो तो अब जो हना होती है वो बरामदा में जाती है। गार्डनर यूज्ड टू कीप लॉन्ग पीसेस ऑफ मैटिंग देयर। ही वाज यूजिंग these pieces to cover delicate soft plants during cold nights. She took armful of these things, okay। नेक्स्ट है यहाँ पे
But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's bones and had ruined the mat under him. Okay, packing means bandage और ruin means spoil या तबाह हो जाना. तो जैसे ही वो वापस रूम में पहुंचती है, वो रियलाइज करती है कि इन चीजों को लाने का, इन स्टिक्स को लाने का कोई भी फायदा नहीं है, वो यूजलेस है, बिकॉज जो ब्लड था बोन से उस मैट के होते मैटिंग फ्लोर पे फैल चुका था. द मैटिंग अंडर द मैन वाज स्पॉइल्ड. और जो भी मैटिंग उस आदमी के नीचे थी, व्हाइट मैन के नीचे थी, वो सारी की सारी खराब हो चुकी थी. ओके. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आगे. तो नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो द मैट शी क्राइड. तो जब उसने देखा कि उसकी जो मैट्स है वो खराब हो रही थी, तो वो चिल्लाती है इस बात को लेकर, इट इज र्यून्ड. कहती है कि ये खराब हो गई. सदाउ रिप्लाइड एज दो ही डिडंट केयर हेल्प मी टर्न हिम, ही कमांडेड हर. कमांडेड मीन्स ऑर्डर करना. तो सदाउ जानता था कि अभी ये तो मैट खराब हो गई है, तो इस समय वो क्या करता है, हना को ऑर्डर करता है कि वो उसको आदमी को टर्न करने में उसकी हेल्प करे. She obeyed him without a word and he began to wash the man back carefully. तो अब ये जो हना है वो अपने हस्बैंड की को ओबे करती है, ठीक है, बिना कुछ कहे, एंड बिगन टू वॉच द मैन बैक केयरफुली. और जो डॉक्टर सदाऊ होता है वो उस आदमी की जो बैक है, यानी कि जो कमर है या जो पीठ है, उसको बिल्कुल ध्यान से उसको वॉश करने शुरू हो जाता है. यूमी वुड नॉट वॉश हिम, ही सेड. तो वो कहती है डॉक्टर सदाव से कि जो यूमी है वो इसको साफ नहीं करना चाहती थी. डिड यू वॉश हिम देन? तो क्या तुम साफ करोगे इसको? सदाव आस्क पूछता है, नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट. ओके, स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट क्या होती है यहाँ पे? क्विक, और कंसाइज मीन शॉर्ट. तो इस दौरान वो उससे पूछता है, साथ साथ में वो अपनी जो मूवमेंट थी वो भी कर रहा था, कि क्या तुम अब इसको साफ करोगी? यस, शी सेड. तो जो आ, हना होती है वो कहती है, हाँ, क्या मैं इसे साफ करूंगी, क्योंकि यूमी ने उसको साफ करने के लिए मना कर दिया है. He didn't seem to hear him. What she was used to his absorption when he was at work. Okay. Absorption मीन होता है कंसंट्रेशन. जब सुदाउ था वो हना को नहीं सुन रहा था, वो बिल्कुल अपने काम में व्यस्त था. तो परंतु हना जो इस तरह की बिहेव से, उसके बिहेवियर से थी, क्योंकि जब वो अपना काम करता था तो वो पूरा काम अपने ध्यान से या पूरे ध्यान से करता था. शी थॉट दैट सुदाउ वाज नॉट बॉदर्ड हु वाज द पेशेंट. तो वही सोचती है कि सुदाउ को इससे कोई परेशानी नहीं होती है कि पेशेंट कौन है. ठीक. ही ऑलवेज वांटेड टू डू हिज वर्क एक्सीलेंटली, मीन्स वो अपना काम हमेशा एक्सीलेंट वे से करना चाहता है. ठीक है, उससे मैटर नहीं है कि चाहे जो मर्जी उसका पेशेंट हो, भाई चाहे वो वाइट मैन हो या कोई जैपनीज पर्सन हो या कोई इसका कोई एनिमी ही हो. नेक्स्ट है शी वंडर्ड. आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which uh, he worked so long that it was work he did so accidentally. नेक्स्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट है यहाँ पे, you will have to give him the anesthetic, he needs it, he said. She repeated blankly, but never have I. Okay. It is enough, he said impatiently. Okay. Okay. Impatiently means विदाउट पेशेंस, पेशेंस ना होना, बिना किसी पेशेंस के. तो दौहन से कहता है कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, कि एन एनेस्थेटिया जो कि रिक्वायर होगा तो उसको देना पड़ेगा. ठीक है. हन्ना रिप्लाइड दैट शी वुड नेवर डन दैट. तो हन्ना कहती है कि मैंने तो ये कभी भी नहीं किया है. सदाउ टोल्ड हर दैट इट वाज वेरी इजी. तो सदाउ से कहता है कि ये काफी ज्यादा इजी है. नेक्स्ट है यहाँ पे, ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ
and the blood began to flow more quickly. Okay? और जो सदाव था उसकी जो पैकिंग थी, ठीक है, उसकी जो कमर में वो पैकिंग थी जो उसने डाली थी उसको वो निकालना शुरू कर दी उसने, तो उसके जो घाव के वहां से जो ब्लड था वो काफी ज्यादा तेजी से निकलने शुरू हो गई. He feared into the wound with the blood surgeon slide fast into the forehead. Uh, the bullet is still there. He said with cool interest. ठीक है. Feared means observe carefully या examine करना, और fasten means tight या very बांधना या पहनना हुआ. ठीक है. तो जैसे ही जो सुदाउस की जो माउस पैकिंग है, जैसा कि मैंने आपको लेसन में बताया था कि वो वहाँ पे जो समुद्री घास होती है उससे वो उसके जख्म में पैकिंग कर देता है. बट जब उसको निकालता है तो उसके जो जख्म से वो खून वो काफी जल्दी या तेजी से निकलने शुरू हो जाता है. तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया जाता है कि जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया है, अपने जो फोरहेड है वहां पे उसने एक लाइट पहनी हुई है. ही केयरफुली ऑब्जर्व इनटू द वॉन्ड. वो बड़े ध्यान से उस बॉन्ड को देखता है. He calmly said that the bullet was still in the wound. वो बड़े शांत स्वभाव से कहता है कि अभी भी जो क्या है बुलेट है वो उसके बॉन्ड में है, जख्म में है. Okay. Now I wondered how deep this rock wound is. If it's not too deep, it may be that I can get the bullet. ठीक है. Uh, but the bleeding is not superficial. He has lost much of it. Okay. Superficial means from surface. तो वो कहता है कि वो नॉट सर्टेन अबाउट द डेप्थ ऑफ द वोंड कॉज्ड बाय द रॉक. तो ये भी कहता है कि मैं उस डेप्थ के बारे में नहीं जानता हूँ जो कि उसको समुद्री चट्टानों से हुई है, या जो वोंड समुद्री चट्टानों से हुआ है उसके जख्म कितने गहरे हैं उसके बारे में वो नहीं जानता है. द वोंड वाज नॉट डीप ही वुड एबल टू टेक आउट ऑफ द वर्ल्ड. वो ये कहता है कि अगर जख्म काफी ज्यादा के होंगे, गहरे नहीं होंगे, तो वो क्या कर सकता है इसकी जो बुलेट है वो आसानी से निकाल सकता है. What the bleeding was not from surface the body, it was deep from within the body. तो जो ब्लीडिंग हो रही थी उसके शरीर से वो क्या थी, वो बॉडी के भीतर से ही हो रही थी. द मैन हैड लॉस्ट लॉट ऑफ ब्लड. इस आदमी का काफी ज्यादा खून जो है निकल चुका था. आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड का मीन यहाँ पे डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग. मोमेंट क्या हुआ, जो हाना थी उसको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी. ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. कलर ऑफ सल्फर मीन्स येलो. डोंट फेट ही सेड शार्पली. ओके. फेंट का मीन यहाँ पे बेहोश होना. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसी समय के दौरान क्या हुआ, जो हाना थी उसको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई. नाउ लुक्ड एट हर. जब उसकी फेस की तरफ देखता है तो उसका फेस जो क्या था वो येलो हो चुका था. ही आस्क्ड हर नॉट गेट अनकॉन्शियस. उसे कहता है कि तुम बेहोश ही मत हो जाना. ठीक है. इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई. साथ में वो ये भी कहता है कि अगर मैं अब रुक गया तो ये आदमी निश्चय ही मर जाएगा. स्टॉप, सॉरी, नेक्स्ट है यहाँ पे शी clapped her hand to her mouth and leaned up the ran out of the room. Outside in the garden he heard her retching. retching का मीनिंग क्या होता है, वोमिटिंग. retching का मीनिंग वोमिटिंग करना. बट ही वेंट ऑन द ऑन विद हिज वर्क. ये जो हना होती है वो अपने मुंह पे अपना हाथ रख के वो बाहर की तरफ भाग जाती है कमरे से, और गार्डन में जाके जो वोमिटिंग करती है. उसकी जो आवाज थी वोमिटिंग की वो डॉक्टर सुदाव को बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी. वो अपने काम के साथ वो जारी रहा. इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट. तो अब वो सोचता है कि ये अच्छा रहेगा कि हम क्या करें, इसके जो स्टमक उसको एम्प्टी कर दें. ही हैड फॉरगॉटन दैट द कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन. ओके. What her distress, what her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. Okay. Okay. तो नेक्स्ट था
सुदाउ थॉट इट वाज बेटर दैट शी वॉमिटेड। सुदाउ सोचता है कि ये अच्छा हुआ कि उसने उसको वॉमिटिंग हो गई। ही फॉरगॉट दैट हना हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। वो भूल गया था कि हना ने कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। हना वाज इन ट्रबल एंड ही वाज नॉट एबल टू गो टू हर। तो हना इसमें मुसीबत में थी, परंतु जो सुदाउ था वो क्या था, इसमें उसकी हेल्प करने के पक्ष में नहीं था। सो ही बिकम इम्पेशेंट। वो काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो गया। ही आल्सो बिकम इरिटेटेड बाय द व्हाइट मैन हु वाज बीइंग ऑपरेटेड बाय एंड वाज मोशनलेस। साथ में वो उस पर्सन से भी काफी ज्यादा इरिटेटेड हो रहा था जो व्हाइट मैन से, ठीक है, हु वाज बीइंग जिसका की ऑपरेशन होना था और जो मोशनलेस पड़ा था। नेक्स्ट है यहाँ पे this man he thought there is no reason under heavens why should life why should he lived. Okay. Unconsciously, this thought made him ruthless, and he proceeds swiftly. In his in his dream, the man moaned, "What thou paid no heed except to mutter at him." Okay, okay. So Daud had so he सोचता है कि there was no reason this world for this man to live. He didn't realize that this thought had made him merciless, so he worked quickly. The man is grown in his dream because he was unconscious, but Saul didn't want attention to him. Okay, okay. Grown, he muttered, "Grown, if you like. I am not doing this for my own pleasure. In fact, I do not know why I am doing." The door opened and there was Hannah again. तो दो स्पोक अनक्लेयरली टू हिमसेल्फ। तो दो अपने आप से बातें करता है जो कि काफी अनक्लियरली होती हैं। ही टोल्ड टू वाइट मैन टू ग्रोन इफ ही लाइक्ड। ठीक है। व्हाट रिमेंबर्ड आई एम नॉट डूइंग दिस सर्जरी फॉर माय हैप्पीनेस। इन फैक्ट आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट। दैट मोमेंट्स हना एंटर्ड द रूम। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, और बाकी का जो चैप्टर है वो हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे चैप्टर में कि क्या जो डॉक्टर सदाव था और जो हना थी उस आदमी को बचाने में सफल होते हैं या सफल नहीं होते हैं, और क्या जो उनके सर्वेंट्स हैं यूमी और जो अदर सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वो उनकी हेल्प करते हैं या वो पुलिस को बुलाकर व्हाइट मैन को दोबारा से आर्मी के पास सौंप देंगे। ठीक है, तो आगे का चैप्टर हम बाद में देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा। तो बाकी के जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।